हाय फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि प्रोडक्टिविटी की इम्पोर्टेंस क्या है। आज के टाइम पर जहाँ पर दुनिया में इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, अगर हम प्रोडक्टिव नहीं होंगे, अगर हम कामों को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत तेज़ी से नहीं भाग पाएंगे। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अपनी फोकस करना होगा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में। तो इसके लिए मैं आज की वीडियो के अंदर कुछ आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी हेल्प से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो ही जाएगी। बिकॉज मैं भी उन चीज़ों को यूज़ कर चुका हूँ एंड मैं भी उन चीज़ों के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करी है मैंने। तो ऑफकोर्स ऐसी चीज़ों को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ भी इम्प्रूव हो ही जाएगी ना। तो नंबर 1 पे जो चीज़ आती है दैट इज़ पोमोडोरो। अब देखो, बहुत जगह तुमने बहुत अलग अलग वीडियोस के अंदर सुना होगा पोमोडोरो के बारे में कि पोमोडोरो में क्या होता है। मेनली 25 मिनट एंड 5 मिनट। 25 मिनट आप वॉक करोगे, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है एंड यही पोमोडोरो है। बट पोमोडोरो को अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों को याद रख लेना है। एक तो चीज़ ये होती है, जब भी आप पोमोडोरो यूज़ करोगे तो उस टाइम पर आपको अपने आप को चैलेंज देना है। काफ़ी लोग पोमोडोरो तो यूज़ कर रहे हैं, टाइमर लगा दिया 25 मिनट, पता ही नहीं करना क्या। जब आपको क्लियर पता होगा कि 25 मिनट के अंदर मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, तो आपका बॉडी एंड माइंड उस चीज़ को करने के लिए पड़ेगा ना पीछे। जब तक प्रेशर पड़ेगा नहीं तब तक काम कैसे होगा। तो प्रेशर डालना है, चैलेंज देना ही है खुद को, तभी पोमोडोरो आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है। इसके बाद आप बार बार अपने आप को चैलेंज करते रहो। 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना ही है। काफ़ी लोग क्या होता है, ब्रेक नहीं लेंगे, अभी हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ। ब्रेक लो, इसीलिए दिया जा रहा है ब्रेक, ताकि आप बाद में बीच में कहीं ब्रेक ना लेने का। ठीक है। तो आपको डायरेक्टली चीज़ें ऐसी दी जा रही हैं कि 25 मिनट आप काम करिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट फोकस करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो नहीं हो पाएंगी चीज़ें। डिसिप्लिन रखना ज़रूरी है पोमोडोरो को यूज़ करते हुए भी। ठीक है। ये नहीं हो मन हुआ तो यूज़ कर लिया, नहीं मन हुआ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। पहली चीज़ है, कोई भी टेक्निक को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको पूरी तरह से बिलीफ होना ही चाहिए। नंबर 2, एज यू नो 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है कि हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं एंड उसमें से हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। मतलब 20% ही काम होते हैं जो कि पूरे दिन में हम कर पाते हैं और वही 80% रिजल्ट हमको दे के आते हैं। मतलब समझो अगर मैं कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं दिन भर में सिर्फ 20% टाइम ही फोकस कर पाऊँगा, बाकी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा होगा। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए मेरा जो तीसरी चीज़ आती है उसमें आपको नोट डाउन करना है, डायरी मेथड। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी पकड़नी है और सुबह से शाम तक आप चीज़ें क्या कर रहे हो वो चीज़ें नोट डाउन करना चालू कर देना। एंड जब तुम ऐसा करते हो तब तुम पकड़ पाओगे कि तुम्हारा टाइम जा किधर रहा है, कौन सी चीज़ की तरफ तुम्हारा टाइम जा रहा है और किस चीज़ की तरफ तुम्हें टाइम लगाना चाहिए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम्हें वो चीज़ें पता चलने लगेगी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिससे तुम्हारा रिजल्ट निकल रहा है, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड है, जो कि इफ़ेक्टिविटी लेके आती हैं। समझ में आ रहा है। जब तुम ऐसा करोगे तो एक डायरी लीजिए, डायरी पे 2 पोर्शन करिए। पहले पेज पे आपको लिखना है जो आपके टारगेट्स हैं दिन के, हो सकता है कुछ भी हो, उसको आप 3 घंटों के अंदर ब्रेक कर सकते हो, या फिर आप जैसे भी लिखो, आपको अपने टारगेट्स लिखने हैं। ठीक है। गोल डिफाइन करना है जिससे चैलेंज क्रिएट हो माइंड के अंदर कि तुम्हें वो चीज़ें करनी है। नंबर 2 पे जो सेकेंड पेज होगा उस पर आपको नोट करना है व्हाट यू अचीव, तुम कितना कर पा रहे हो दिन के अंदर। और जब तुम ऐसा करने स्टार्ट कर देते हो यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि अब तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं होने दे रहे। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी हो रहा है तो किधर हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तुम उन चीज़ों को ना करना चालू कर दोगे कि मेरा टाइम तो ये चीज़ें बेकार कर रही हैं, तो मैं यहाँ पर टाइम क्यों दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जो बात करेंगे वो होगा नोटबुक्स। आप 3 तरह की नोटबुक्स यूज़ करो। मतलब एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए बुक में, ठीक है, और हैंड रिटन ना। पहली नोटबुक अपने साथ में रखो जिसमें तुम्हारे माइंड में जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे माइंड में कोई अपॉर्चुनिटी आई, आइडियाज़ आया, कैसे भी क्लिक हो गया, तो तुम उस चीज़ को छोड़ो नहीं,
तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक डायरी में आपको नोट डाउन कर देना है कि ये आइडिया है और इसको हम ऐसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे दिमाग में प्लान आया हो उसको नोट डाउन कर दो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 पे जो आपको डायरी मैंने बताई थी, गोल्स, टू डू लिस्ट, और आपको लिखना है कि आपने क्या अचीव करा है, वो चीज़ आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको करनी ही करनी है इन अ डेली बेसिस। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें हम बोलेंगे टास्क पिकिंग। अब क्या होता है, हम जो कुछ काम कर रहे हैं और काम करते करते हमारे माइंड में कोई ना कोई आइडिया आ गया कि हम ये चीज़ भी कर सकते हैं, ये चीज़ बेटर है। अब उस टाइम पर हमारे माइंड में कंफ्यूजिंग होगी कि हम जो काम कर रहे हैं वो चीज़ हम करते रहें या फिर जो चीज़ हमें बेटर लग रही है उस चीज़ के पीछे हम भाग जाएं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान उस चीज़ के पीछे भाग जाता है जो चीज़ उसे बेटर लग रही होती है। अब ऐसे टाइम पर हमारे माइंड इतना कॉन्शियस भी नहीं होता, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, एक पेज आपको रखना है अपने पास में जिसको तुम चुल सीड नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, जो भी तुम्हारा मन हो। उस पर नोट डाउन कर दो वो आइडिया, है ना, एंड उसके नीचे टाइम भी लिख दो कि इस चीज़ को मैं इतने टाइम पर देख लूँगा। ओके, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने लिए उस आइडिया को ईमेल कर सकते हो। सेल्फ ईमेल होता है ना, उसमें टाइम लिख करके कि इतने टाइम पर मुझे ये चीज़ याद दिला देनी है। तो वो चीज़ अगर तुम करते हो तो उससे क्या हुआ कि तुम्हारा वो आइडिया भी ब्लॉक नहीं होगा, मतलब तुम उसे भूलोगे नहीं करना, और तुम्हारी लाइफ में जो तुम कर रहे थे उसके में भी तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। तो ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ तुम भटकते रहोगे और तुम किसी भी एक चीज़ को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो तुम ईमेल का यूज़ कर सकते हो, है ना। अब होता है एक नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताऊं तुम्हें, तो होता है आफ्टरनून नैप। अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं आजकल के टाइम पे, बिकॉज हमारा जो सो के उठते हैं ना तब हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो ऐसे में अगर हम एक दिन में एक छोटी सी नैप ले लेते हैं दोपहर के टाइम पर, तो हमारे वो दिन 2 दिनों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक सुबह का टाइम जहाँ पर तुम 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे, जो भी उठ रहा है, 2 बजे तक तुम काम कर रहे हो, एक बीच में छोटी सी नैप लेकर के तुम 2 दिनों में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो रही है एंड तुम्हें एक तरह का टारगेट भी मिल रहा है माइंड में कि नहीं यार, मेरा दिन तो 2 ही बजे ख़त्म होने वाला है फर्स्ट डे। तो वो चीज़ समझ के रखो कि तुम अब काउंट नहीं करोगे, अब तुम 30 डेज़ नहीं कहोगे मेरे पास 30 डेज़ हैं, बोलोगे 60 डेज़ है मेरे पास, है ना। तो बस एक दिमाग को थोड़ा सा टच देने के लिए काम है, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक एक्चुअली इंक्रीजेज अवर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि म्यूज़िक क्या कर देता है, मन को शांत कर देता है। अब शांत मन होगा वो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। और हमें वही चीज़ चाहिए होती है अपने काम को बेटर करने के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है वो तो मेरा फेवरेट है, और इस लास्ट पॉइंट के लिए मैं तुमसे बहुत कुछ चार्ज कर सकता था। तो ये जो पॉइंट है दैट इज़ गो स्लो। गो स्लो। काफ़ी लोग बोलेंगे तेज़ी से करो चीज़ें को, तेज़ी से करो, बट याद रखना जितनी हल्के चीज़ें करोगे उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से चीज़ें करोगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ तुम्हारे माइंड के अंदर आएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो तेज़ी से करते चले जाओगे, भागते हुए चले जाओगे, तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडियाज़ नहीं आएगा, और हो सकता है तुम इतना भटकाव के साथ अगर काम करोगे तो तुम उस चीज़ को कंप्लीट ही ना करो। इसीलिए गो स्लो बट कंप्लीट द टास्क। कछुआ बनो यार, कछुआ बनना ही पड़ेगा अगर तुम्हें काम में फोकस लग के आना है, अचीव करना है अपनी लाइफ में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, और तब तक खुश रहिए।